नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भगवान कल्कि के लीला में। आपने देखा कि शारीरिक ज्ञान में कि भगवान ने यह बताया उसमें कि यह शरीर सर्वोच्च एवं सर्वकृत्य है, सब गुणों से युक्त है। लेकिन हम सब इस शरीर को अपने मूल नियमों और सिद्धांतों से हटा देते हैं, जिससे हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न होता है और इसी कारण हम लोग पशु जैसा काम करने लगते हैं और चारों तरफ अराजकता और असामाजिकता का विनाश रूप ले लेता है। तो आज अब हम जानेंगे संपत्ति की ज्ञान कि इस सृष्टि में संपत्ति का ज्ञान क्या है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सृष्टिकर्ता ने शरीर रचना से पूर्व ही शरीर की रक्षा व्यवस्था हेतु इसके सहयोगी रूप प्रयोग उपभोग हेतु शरीर के आवश्यकता अनुसार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की पुष्टि हेतु पदार्थ की रचना की, वह संपत्ति कहलाती है। आपने देखा दोस्तों, भगवान ने शरीर की रचना से पूर्व ही इसकी रक्षा व्यवस्था मतलब भोग करने के लिए भगवान ने शब्द, स्पर्श और रस, रूप, गंध की पुष्टि पदार्थ की रचना कर दी, जो संपत्ति कहलाती है। संपत्ति क्या है दोस्तों? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये है संपत्ति का मूल स्थिति। साथ ही इस शरीर एवं मूल संपत्ति के रक्षा व्यवस्था हेतु प्रयुक्त साधन भी संपत्ति के अंतर्गत ही आता है। जो भी इस शरीर से दोस्तों हमारी जरूरतें हैं, जो भी कुछ है वह संपत्ति के अंतर्गत ही आता है। वास्तव में जड़ पदार्थ अथवा वस्तु या संपत्ति क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्पश्चात वस्तु या संपत्ति शक्ति का एक ही संगठित रूप है। सृष्टि के प्रारंभ से जब दिव्य ज्योति या ब्रह्म ज्योति या आत्म ज्योति रूप ईश्वर शक्ति या ब्रह्म शक्ति या आत्म शक्ति से ज्योति रूपा शक्ति पृथक होकर खुले शून्य में विचरण करने लगी, तो ईश्वर या ब्रह्म या आत्मा रूप चेतनता से पृथक हो जाने के कारण उसका स्वभावगत गुण रूप गतिशीलता तो उसमें गई, परंतु पृथक्करण के कारण अखंड गुण स्वभाव वाला चेतना उसमें नहीं गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह स्थिरता, शांत एवं आनंद से रहित एवं पृथकता, अशांति एवं दुख सुख से युक्त गतिशीलता को प्राप्त हुई, सदा ही गतिशील होने लगी। यह कारण है कि किसी के पास भी संपत्ति कदापि स्थिर नहीं रह सकती है। यह सदा ही एक को त्याग तथा दूसरे को ग्रहण, पुनः उसको त्याग तथा अन्य को ग्रहण, पुनः उसको त्याग तथा अन्य को ग्रहण का क्रम चालू रहता है। इसे कोई स्थिर नहीं कर सकता है। कोई चंचलता के साथ ही पृथकता इसका स्वाभाविक गुण है, जो इसके अलग नहीं हो सकता है। यह कारण है कि पारिवारिक संगठन एवं सामाजिक संगठन में संपत्ति ही प्रमुख कारण होती है। भाई
भाइयों में पृथकता का मूल कारण स्त्री एवं संपत्ति ही होती है। यही सृष्टि का अकाट्य विधान है कि स्त्री और संपत्ति वाला कदापि स्थिर, शांत एवं आनंदित नहीं रह सकता है। उसे पृथकता, अशांत एवं दुख सुख से गुजरना ही पड़ेगा। प्राप्ति से में सुख तथा व्यवस्था एवं पृथकता एवं अलगाव में ही दुख होना ही है। दोस्तों, पुरुष ईश्वर या ब्रह्म या आत्मचेतन रूप गुण स्वभाव, वे रूप, एकता, स्थिरता एवं चिदानंद गुण वाला, आनंद वाला होता है। जब तक कि स्त्री शक्ति एवं संपत्ति गुण स्वभाव रूप पृथक्करण, अशांत एवं दुख सुख वाली गुण वाली ही होती हैं। कोई लड़की जहाँ उत्पन्न होती है तथा उत्पत्ति और प्रारंभिक रक्षा व्यवस्था में जिसके साथ रहती है, वह वहाँ रुक या टिक नहीं सकती। मात्र तुच्छ स्वार्थ भावना से युक्त होकर किसी अन्य के वर्ण करेगी ही। इसलिए मर्यादित रूप पुरुष अपनी मर्यादा की रक्षा हेतु विवाह, शादी, रस्म या उत्सव के रूप में पहले ही किसी अन्य को वर्ण कर देता है। पिता भाई रूप पुरुष चूँकि स्थिर, शांत एवं आनंद गुण स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए लड़की बहन रूपा स्त्री को योग्य वर का वर्ण कर देता है कि यह वहाँ जाकर शांत और स्थिर रहेगी। अन्यथा लड़की बहन रूप स्त्री बिना सोचे विचारे ही संपत्ति की तरह जो ही समीप या संपर्क में पड़ेगा, उसी के अधीन होकर उसे ही अंदरूनी पति रूप में स्वीकार कर लेगी, जो आगे चलकर पृथकता, अशांति एवं सुख एवं बाद में दुख में परिवर्तित होगी ही। यह स्त्री और संपत्ति का अपना गुण स्वभाव है। यह सब कभी भी किसी का भी स्थिर नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि संपत्ति का अर्थ कैसे भगवान कल्कि ने बताया। यह बात सत्य है कि शक्ति कभी भी स्थिर नहीं होती। आपने देखा होगा, जो शक्ति है, जो संपत्ति है, वो कभी स्थिर नहीं होती। संपत्ति एक के पास है तो कल दूसरे पास, कल परसों दूसरे के पास, आपके पास स्थिर नहीं रुकेगा। कोई भी पैसा आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, कहीं ना कहीं चला जाएगा। उसी प्रकार से जो स्त्री है वह शक्ति रूपा है। वह पृथक हुई तो गतिशील रही, वह मतलब स्थिर नहीं है, उसके पास आनंद शांति नहीं है। जिस प्रकार से संपत्ति की स्थिति है, तो प्राय हम लोग देखते हैं संसार में संपत्ति और स्त्री के लिए ही लड़ाई होती है। भाई भाई स्त्री और संपत्ति के बीच लड़ाई होने लगती है। जब तक भाइयों में शादी नहीं होती है तब तक कोई विवाद नहीं होता है, लेकिन शादी के होते ही वहाँ पर विवाद शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। और कोई चीज़ गलत या पूछना हो तो कमेंट जरूर करें। चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।